आज हम आपको अपने एक बहुत प्राचीन मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे यमुनापुर टनोलिया पंचायत के अंतर्गत आता है। और ये माँ का स्थान है, बैरी माँ का स्थान, जो सिंघाड़ी और फरसानी और जयनगर तीनों को और सभ्या चारों को मध्य बीच में यह स्थान है। आइए हम लोकेशन से आपको बता देते हैं। यहाँ पे बगल में देखिए, जैसा आप लोग भी देखते हैं, सुने होंगे, ये नदियाँ है। ये नदियाँ है, जितने ये नदियाँ हैं यहाँ पे बड़े बड़े मगरमच्छ पाए जाते हैं। लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस नदी के तट पे ज़्यादा अंदर जाना उचित नहीं है। और हम भी इसकी निंदा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति खास करके यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन इसके नीचे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मगरमच्छ पकड़ लेंगे, चपेट में आप आ जाइएगा। तो आप लोग से सतर्कता यही और सावधानी पूर्वक यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग कृपया करके नदी के तट के किनारे न आएं। और आइए हम आपको माँ का दर्शन भी कराने चलते हैं। चलिए, कैमरामैन के साथ हम आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसे मड़ैया है, कहिए तो एक लाख से माँ का स्थान का एक भक्तजनों को रहने के लिए नहीं, बल्कि यह मड़ई इसलिए बनाया गया था कि संत महात्मा लोग यहाँ पे रहेंगे। लेकिन माँ के छत्र छाया में वही रहते हैं जो यहाँ रात पर जिनके पास हिम्मत हो। यह सत्य है कि कोई भी ऋषि महर्षि या महात्मा साधु संत यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। माँ का जो सेवा करते हैं सच्चे मन भाव से, वहीं यहाँ रह सकते हैं। डर तो सबको बना रहता है। इस मड़ई में हम आपको दिखाते हैं, आइए। और यह जो रोड हम लोग का, ये जो रोड जा रहा है, यह रोड पूरा बिनवलिया मार्ग को जोड़ता है और ये फरसानी मार्ग को जोड़ता है। आइए, अब हम आ गए हैं बैरी माँ के स्थान पर। यहाँ पे आइए, हम आपको अद्भुत नज़ारा दिखाते हैं। यह बहुत अच्छा प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में हम माँ को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। और आइए हम आपको दिखाते हैं, यही जो मड़ई है, यहाँ पे कुछ समय भूतपूर्व प्राचीन, बहुत पुरानी प्राचीन ये मड़ई नहीं था। यह लगभग आज 2-3 साल पहले ये बना हुआ है। और यहाँ पे एक पहले संत जी रहते थे, फरसानी गांव के वार्ड नंबर 4 के, लेकिन वह अब यहाँ नहीं रहते हैं। कुछ उनमें ऐसे डर भय पैदा हो गया जिसके कारण वो नहीं रहते हैं। और यहाँ पे वही व्यक्ति रह सकते हैं जो सच्चे मन से भक्ति भाव माँ की सेवा करें। ये रियलिटी है। तो ये देखिए, मड़ैया ताला बंद है, आप ताले देख सकते हैं। अभी वर्तमान में 2026 में कभी कभी फरसानी के एक हनुमान दास यानी हनुमान मंदिर के एक वृद्धिचंद प्रसाद केवट हैं, वार्ड नंबर 2 के हनुमान मंदिर फरसानी चौक के। वहीं जो महात्मा है कभी काल आकर साफ सफाई करते हैं और उन्हीं की देखभाल में फिलहाल में रखा गया है और देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब ठंडा था तो एक बार कैमरा थोड़ा इधर कीजिएगा, तो यहाँ पे ये मड़ैया बनाए हुए हैं। देखिए, आप थोड़ा पीछे से कैमरामैन इसको पूरा ले लीजिएगा। ये जो है, ये वृद्धिचंद दास द्वारा ये बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये बनाए हुए हैं इसलिए कि इसमें आग उग जला उला के अपना जो है चाव भंडारा वंडारा लोग करते हैं। कभी काल साप्ताहिक मासिक यहाँ पर भंडारा वंडारा छोटा मोटा होता रहता है। और ये जो है महावीर हमारा ध्वजा है। यहाँ पे हम इसी की विशेषता बता देते हैं। महावीर ध्वजा में यहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे पहले यहाँ कुछ भी जलाना वलाना हो जलाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, अगरबत्ती धूप यहाँ जलाने की व्यवस्था की गई है। और इसके ठीक बीचों बीच आपको हम एक रहस्यमय की तरफ ले चलते हैं। और ये रहस्यमय, यह जो कुंड जैसा दिखाई दे रहा है,
यहाँ पे गोहों का बात रहता है। इसके नीचे मैं भी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी डर है। और मैं आप लोग से पब्लिक से भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खास करके यहाँ आइएगा तो नीचे उतरने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ सबसे पहले रक्षा आपका जीवन ही सब कुछ है। तो यह माँ का भक्त हैं या माँ के दर्शन करे आते हैं तो कदापि नीचे उतरने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यह जो है, कैमरामैन थोड़ा सा आगे से जूम ले लीजिएगा, और यह जो पेड़ है यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आइए, नहीं आना चाहिए। ये जितने कुंड दिख रहे हैं यहाँ बहुत गहरा पानी है। यहाँ कोई अभी तक अंदाजा नहीं मिला सका है, कोई आज तक कोई अंदाजा इसका नहीं मिला कितना गहरा है। लेकिन यहाँ आना सख्त माना है। मैं आप लोग को यहाँ लेके आने दिखाने का मतलब ये उद्देश्य है कि कोई भी माताएं बहनें या श्रद्धा भक्ति से जो भी आए, देशाटन के लिए या कोई पूजा पाठ करने व्यक्ति कोई भी आए तो यहाँ कदापि आने की चेष्टा न करें। मैं आपके हाथ जोड़ के सभी लोगों से विनती करता हूँ पब्लिक से कि यहाँ कदापि न आए, क्योंकि यहाँ गौ की खतरा रहता है। तो आइए हम कैमरामैन के साथ एक सबसे बड़ी बात यहाँ और महत्वपूर्ण विशेषताएं बताते हैं। चलिए हम सीधी रास्ते से चलते हैं। आइए, यही जो स्थान है, इतना सरह जो कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में देहात क्षेत्रों में रहने के बावजूद भी ये हमारी माताएं, ये जितने चंदनिया आप लोग देख रहे हैं, चुनरी देख रहे हैं, ये माँ की भक्ति है और माँ की विश्वास है और माँ की सत्यता है। जो भी मन्नत जो भी मांगे हैं वो पूर्ण हुआ है और पूर्ण होता रहता है। तो जो भी श्रद्धा भक्ति से मन से स्वेच्छापूर्वक का प्रत्यक्ष रूप से मांगते हैं, उनका मनोकामना माँ बैरी माँ ये पूर्ण करती हैं। और उन्हीं के पूर्ण होने के यादगार में और खुशी में लोग चांदनी, चुनरी, जो भी अपना यथाशक्ति भक्ति से जो भी आता है अपना मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। यही माँ का स्थान है। आइए थोड़ा सा समीप से हम दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी माँ को प्रणाम करते हैं। और एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, यहाँ पहले सबसे पहले ये नॉर्मली था, एकदम नॉर्मली था। इस चीज़ को एक हमारे गांव के सुरेंद्र केवट है, जो सुरेंद्र ठेकेदार के नाम से जाने जाते हैं, बिरछा भगवान के लड़के, इन्होंने इस चीज़ को सहयोग के माध्यम से और ये चौतरा वगैरह माँ का भक्ति में कुछ सहयोग किए तो थोड़ा अच्छा हो गया। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैमरा जूम करके दिखाइएगा, यहाँ पे सुरेंद्र देखिए ठेकेदार लिखा हुआ भी है, ये साक्ष्य है। सुरेंद्र यहाँ पे ठेकेदार लिखा हुआ है। और उन्हीं का माता रानी उनका बहुत बाल बच्चों का स्वच्छ और सुख स्वस्थ रखें और बहुत खुश रखें। यही माँ का स्थान है, हर मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है। और ये छोटी सी गांव में सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आपको हम चारों ओर दिखा देते हैं, ये छोटी सी गांव में इतने बड़े बड़े मन्नत यहाँ पूरा हो जाते हैं, कोई यकीन ही नहीं करता। और इसके पहले इतिहास की एक मेरे गांव में राजेश खट्टिक है, उन्हीं का कहानी से, उन्हीं का जन्म से जुड़ी हुई एक कहानी है जो आज मैं व्यय कर रहा हूँ। एक मेला लगा था 1970 के आसपास। तो इस मेले में हुआ क्या था कि एक हमारे गांव में डाक बाबू थे, उन्हीं के बगीचे में यह मेला लगा करता था। जब मेला लगा था तो बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ था, सभी लोग मेला करने गए थे। और यह बच्चा जो राजेश नाम के लड़के थे, वे अपनी माँ के साथ उस मेले में मेला करने गए। तो वहाँ से पास ही सटे बगीचे के पास राजेश का घर था। तो यह हुआ था
कि उस मेले में राजेश कहीं खो गया और चारों तरफ बाढ़ था। बगीचे को और पानी लगा हुआ था और यह पानी सब दौकर उसी 70 घाट वाले जो नदी है हरहा जिसको कहते हैं, जो बिनौलिया वाला मार्ग में है, बिनौलिया मार्ग से जुड़ता है भैरी माँ के स्थान। तो इस नारे के किनारे किनारे बाढ़ का पानी बहुत तीव्र गति से चल रहा था। उनकी माँ बच्चा की याद में रोने लगी, मेरा लल्ला कहाँ गया। अब यह गांव में भगदड़ मचा और वार्तालाप कानों कान सबको खबर ये चलने लगा कि राजेश खो गया कहीं। इतने लोग कहने लगे लग रहा है बाढ़ में दह गया। तो बाढ़ आया था, हो सकता है कि उसमें दह गया, उधर गया होगा। तो सब लोग यही समझे गांव वाले कि चलो भाई वो तो अब रहा नहीं। उसकी माँ रोने लगी, इस घर के लोग सभी लोग रोने लगे। बहुत ढूंढे, लोग नहीं मिले राजेश जी। तो कुछ समय बाद लोग ग्रामीण गांव के लोगों ने कहा कि नहीं भाई अब तो लग रहा है बाढ़ में दह गया, डूब गया। तो वह लड़का डूबा नहीं था, ना दहा था, न भूला था। बात यह हकीकत है कि वह लड़का दहा था और पता न कैसे दहते दहते वह माँ के पास चला गया था और ये छोटे बालक को दादी के रूप में माँ उनको अपने गोद में रात भर लेकर बैठी थी। सेवा सत्कार, ममता दुलार माँ का आंचल दिया था। सुबह जब हुआ तो गांव के यादव जी जो होते हैं चरवाहे लोग, कई लोग गए चरवाहे गाय भैंस चराने, घास गढ़ने। तो ये लोग देखे भाई भैरी माँ के स्थान पे ये तो लड़का यहीं रो रहा है। तो आके सब बोले आपके लड़के वहाँ है, वहाँ रो रहा है। तो सब लोग गांव वाले दौड़ते दौड़ते गए। तो बात हकीकत थी, राजेश जी वहीं पे थे। उनसे जब पूछा गया कि आप कहाँ थे तो उन्होंने बोला हम तो अपने दादी के पास थे रात भर। तो वह सही सलामत उनको घर लाया गया। तब से लेकर आज तक यही राजेश जब से होश संभाले बड़े हुए तब से इनके घर वाले और ये पूजा पाठ करते हैं। खास करके उस स्थान पे अष्टजाम वगैरह होता है तो राजेश जी को ही बैठाया जाता है, यह सत्य है। और उनका भी मन्नत घर के लोग एक अष्टजाम था जो भी कुछ साल पहले संपन्न हुआ उनके द्वारा। और गांव में जब भी अष्टजाम होता है सामूहिक तो माँ के पास जो अष्टजाम होता है उसमें खास करके राजेश जी का ही बहुत बड़ा भूमिका होता है। और राजेश जी आज भी इस 2026 में भी आज जिंदा हैं और वहीं बैठते हैं पूजा पाठ पे अष्टजाम में। तो यह कहानी उस समय की बात है थी। इसी से भैरी माँ का स्थान फेमस और प्रसिद्ध हुआ। और यहाँ पे जो भी सच्चे दिल मन भाव से मन्नत मांगते उनका मनोकामना सभी पूर्ण होता है।